नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हमारी रनिंग में और उसका भी लास्ट टॉपिक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वो हमारा रनिंग में और उसकी लास्ट थ्योरम बच रही है अभी, फिफ्थ थ्योरम। इस थ्योरम को करने के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट में टोटल ये 13th लेक्चर है। 13 लेक्चर में ये कंप्लीट हो रही है। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है क्योंकि हर एक लेक्चर में हमने एक ही थ्योरम प्रूव की है। एक या दो लेक्चर में दो थ्योरम किए, लेकिन वो काफी इजी थी। तो ये जो यूनिट है काफी लेंथी नहीं है, लिमिटेड है, आप कर सकते हो 2 से 4 दिन के बीच बीच, है ना। तो थ्योरम फिफ्थ को देखते हैं। ये काफी लेंथी थ्योरम है, कोई बात नहीं, करेंगे इसको। लेट जी बी ए ग्रुप, ओके, एंड H1 S2 S3 अप टू HN बी इट्स सब ग्रुप्स। जी कोई एक आपको ग्रुप दे रखा है और उसके n सब ग्रुप्स हैं, H1 है, S2 है, S3 है, अप टू HN है, ठीक है। देन Z इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 S2 S3 अप टू HN इफ एंड ओनली इफ वाली ये जो थ्योरम है ना। तो इसमें पहले तो हम इसको लेके चलेंगे तो इन 3 पार्ट को प्रूव करेंगे, और इन 3 पार्ट को लेके चलेंगे तो इसको प्रूव करेंगे कन्वर्सली, ठीक है। अगर मैं इस केस को लेके चलूंगा तो मेरे को प्रूव क्या करना होगा, जी को मैं H1 S2 S3 अप टू HN फॉर्मेट में इस तरीके से लिखूं। दूसरे वाले में HI को जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होगा। तीसरे वाले में HI और HI के अलावा जो भी बच गए उन सभी का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो कोई और नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, केवल और केवल एक एलिमेंट, और वो भी कौन सा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो पहले मैं इसको लेके चलता हूं और इन तीनों को प्रूव करूंगा। ये मैं लेके चल रहा हूं, क्या लिखूं, लेट जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 S2 कोमा लगाओ H1 S2 S3 अप टू HN, ठीक है। जी को मैं इनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बता रहा हूं और मेरे को ये प्रूव करना है जी इक्वल H1 H2 S3। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, डेफिनेशन से। जब हमने आईडीपी यानी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को पढ़ा था तो लास्ट में हमने उसकी डेफिनेशन के बाद लिखा था इफ जी इक्वल एच के, यहां पे एच और के, जी के दो सब ग्रुप थे, ठीक है। अगर जी इक्वल एच के लेके चलते हैं तो इसका मीनिंग यही है कि एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी है। वहां पे तो हमको दो सब ग्रुप मिल रहे थे जी के, अब की बार जी के कितने हैं, एन है। तो इन सभी को मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है। और ये मेरे को बता रखा है कि जो जी है वो इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो H1 S2 S3 S4 अप टू HN इक्वल किसके लिखेंगे, जी के। क्यों, क्योंकि जी इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो किसका यूज किया हमने, डेफिनेशन का। तो क्या लिखेंगे, लेट जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये हम लेके चल रहे हैं। देन बाय डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, z इक्वल, को में हटा दो इनके, H1 H2 H3 अप टू HN, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने ये प्रूव कर दिया। दूसरे वाले में क्या प्रूव करना है, HI इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z। HI को Z का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप बताते कैसे हैं, यहां का एक एलिमेंट लेंगे, यहां का एक एलिमेंट लेंगे। पहले मैंने यहां का एलिमेंट लिखा, फिर यहां का एलिमेंट लिखा, फिर यहां का जो एलिमेंट लिया था उसका इनवर्स। वो पूरा एलिमेंट किससे बिलोंग कर जाना चाहिए, HI से बिलोंग कर जाना चाहिए। अगर वो HI से बिलोंग कर रहा है तो हम बोल देंगे कि जो HI है वो Z में नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं एलिमेंट लेट करता हूं, लेट X बिलोंग्स टू Z। G का मैंने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल x, एंड HI का मैंने कैपिटल HI जो सब ग्रुप है Z का, ठीक है, उसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया स्मॉल HI। किसका है, कैपिटल HI का। देन जी का एलिमेंट लिखो x, HI का एलिमेंट लिखो स्मॉल HI, और जी का जो आपने एलिमेंट लिखा उसका इनवर्स करो। ये जो भी एलिमेंट आए ये किसका आना चाहिए, ये HI का एलिमेंट बन जाना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ये जो x एलिमेंट मैं लिख रहा हूं जी का किस फॉर्मेट का होना चाहिए। अब ये देखो जी किस तरीके से डिफाइन है, आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, जी इक्वल H1 S2 S3 अप टू HN, है ना। तो जी के जो एलिमेंट होंगे किस टाइप के होंगे, यहां का एक एलिमेंट, यहां का एक एलिमेंट, यहां का एक एलिमेंट, इस टाइप से होंगे, ठीक है। तो यहां का एक एलिमेंट मैं x1 लेट कर लेता हूं, यहां का एलिमेंट x2 लेट कर लेता हूं, H3 का x3 ले लिया मैंने अप टू xn, ठीक है, ओके। HI ये तो मैंने x की वैल्यू लिखी है, अब HI एज इट इज। अब ये जो x था मतलब ये पूरा इसका इनवर्स करना है, तो क्या लिखें, x1 x2 x3 अप टू xn होल इनवर्स।
ग्रुप में ए बी होल इनवर्स को हम क्या लिखते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, पीछे वाला आगे आ जाता, आगे वाला पीछे, दोनों इनवर्स के साथ लिखे जाते हैं। तो वही ट्रिक मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, x1 x2 x3 अप टू xn hi, ठीक है। अब यहां पे इनवर्स को मैं हटा रहा हूं, तो अंदर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये जो टर्म लिखी है ये रिवर्स ऑर्डर में आएंगी, मतलब xn इनवर्स, इससे पीछे वाला कौन था, xn-1 इनवर्स, ऐसे ही xn-2 इनवर्स आएगा और कहां तक चलेगा, लास्ट तक, यानी x1 इनवर्स तक, ठीक है। ओके, अब देखो ये जो g है ना, ये हमको दे रखा है इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं ओनली xn इनवर्स की, तो ये किसका एलिमेंट है, यहां पे g को मैंने ये लिख रखा है, h1 का एलिमेंट मैंने x1 ले रखा है, h2 का एलिमेंट मैंने x2 ले रखा है, ऐसे hn का एलिमेंट मैंने xn ले रखा है। अगर xn hn का एलिमेंट है तो xn इनवर्स किसका होगा, वो भी hn का होगा, तो ये एलिमेंट किसका है, hn का एलिमेंट है, ये hn-1 का है, ये h1 का है, इधर ये hn का है, ये h3 का है, h2 का है, h1 के हैं, ठीक है। जी हमको बता रखा है इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो अब मैं फर्स्ट कंडीशन को लेके चलूंगा, कौन सी, यहां का हर एक एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है h1, ये इन सभी के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, ऐसी s2 h1 वाले के साथ और s3 से hn तक जो भी इनके एलिमेंट आएंगे उनके साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। तो कम्यूट करवाना है हमको, तो उसके लिए रफ कर दूं क्या, स्पेस देखना पड़ेगा, चलेगा 2 लाइन तो चलेगी। तो क्या किया मैंने, फर्स्ट से n तक कोई ith प्लेस भी आया होगा तो उसको मैं लिख लेता हूं, x1 x2 x3, यहां पे मान लो ith से पहले वाला है यानी i-1, इसके बाद ith प्लेस आएगा, इसके बाद i प्लस फर्स्ट वाला आएगा और लास्ट xn, ओके। और यहां पे hi, ऐसे इसमें भी ith प्लेस होगा इनवर्स में, तो क्या लिखे, xn इनवर्स, xn-1 इनवर्स, xi इनवर्स, इससे पहले कौन, देखो इधर हम चाह रहे हैं तो एक कम करते जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले वाला इससे जस्ट अगला होगा यानी xi प्लस फर्स्ट वाला होगा, और इसके बाद xi-1 इनवर्स होगा, और कहां तक जाएंगे, लास्ट x1 इनवर्स तक, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी को लिखा है मैंने, बस बीच में ith प्लेस वाला वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं कम्यूट करवा रहा हूं, देखो ये एलिमेंट किसका है, hn का है, ये एलिमेंट hi का है, तो ये hi और ये hn सेम तो नहीं है ना, सब ग्रुप सेम तो नहीं है, अलग अलग सब ग्रुप है, तो इनके जो एलिमेंट है, ठीक है, ये मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये तो hn का है और ये hi का है, ठीक है, अलग अलग सब ग्रुप है ये वाला और ये वाला, तो इनके जो एलिमेंट है वो आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। अगर ये कम्यूट करेंगे तो xn इनवर्स पहले आ जाएगा, फिर hi इधर आ जाएगा, तो xn इनवर्स xn के साथ ऑपरेट होकर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, तो xn इनवर्स खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसके साथ भी ऑपरेट होगा, तो ये आगे आ जाएगा, और ये तो मतलब एलिमिनेट हो चुका या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका, तो इससे पहले वाला क्या था, xn माइनस फर्स्ट, xn-1 xn-1 इनवर्स के साथ जब ऑपरेट होगा तो हमको फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो क्या सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे, नहीं, सारे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो सेपरेट सब ग्रुप है ना, अलग अलग सब ग्रुप, इनके हर एक एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं। सेम के लिए तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, इसने कुछ क्वेश्चन में भी नहीं रखा सेम के लिए, तो हम क्या लेके चलेंगे कि अलग अलग जो सब ग्रुप है उनके जो एलिमेंट है वो आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है, ना कि सेम वाले। मतलब ये hi का एलिमेंट है, कैपिटल hi का, तो जो ith प्लेस पे ये वाला है ये भी hi का है, और ये वाला ये भी hi का है, तो ये तो सेम सब ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही सब ग्रुप के एलिमेंट है तीनों, तो ये कम्यूट नहीं करेंगे, तो इससे पहले वाले सारे कट जाएंगे और इसके बाद वाले सारे आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो इसके बाद वाले और इससे पहले वाले यानी ये, इनको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, कम्यूट करवाकर। तो नीचे आ जाएगी क्या एक लाइन, हाँ करते हैं कोशिश। मैंने लिखा x1 x2 कॉमे नहीं लगानी इनमें, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट है ये, x3 अप टू
यहां तक एक्स आई माइनस वन और एक्स आई यहां तक, इसके बाद वाले सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुके हैं। किन के साथ? इन वाले के साथ यहां तक। ठीक है, यहां पे क्या था? एच आई, और इधर एक्स आई इनवर्स और एक्स आई माइनस वन इनवर्स अप टू एक्स वन इनवर्स। ठीक है, अब इसका मैं रीजन बता देता हूं। सिंस एक्स आई जे इक्वल एक्स जे आई फॉर आई नॉट इक्वल जे, इसका मीनिंग यही है कम्यूट वाला। एक्स आई जे को हम एक्स जे आई लिख रहे हैं, है ना, यानी ए बी इक्वल बी ए फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन वो दोनों सेम के नहीं होने चाहिए। ये जो आई इक्वल जे है ना, मतलब ये है कि सेम जो सब ग्रुप है उनके एलिमेंट हमने नहीं लिए हैं। ठीक है, तो सेम के नहीं लिए, इसलिए तो हमने आईएथ प्लेस वाले को नहीं किया और इसके पीछे वाले भी छोड़ रखे हैं। ठीक है, अब आईएथ प्लेस के मेरे पास 3 एलिमेंट आ गए। एक तो ये वाला आ गया, एक ये वाला है आईएथ प्लेस एच आई का, आईएथ प्लेस नहीं एच आई। ठीक है, कैपिटल एच आई, ये कैपिटल एच आई का एलिमेंट है, ये भी कैपिटल एच आई का एलिमेंट है, ये भी कैपिटल एच आई का एलिमेंट है। तो ये तीनों कैपिटल एच आई के एलिमेंट है। तो इन तीनों को मैं एक साथ अगर लिखूं तो वो भी कैपिटल एच आई का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ करके फिर लिख देता हूं। तो मैंने लिखा यहां पे, अच्छा इधर चल क्या रहा था? इधर था एक्स एच आई और एक्स इनवर्स, लेफ्ट साइड ये चल रहा था। और इधर क्या है? x1 x2 x3 एक्स आई माइनस वन, यहां तक एक साथ किया मैंने। इसको एक साथ लिख दिया मैंने। किसको? एक्स आई को, एच आई को, एक्स आई इनवर्स को। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एच आई का एलिमेंट बन गया अब। और इसके बाद वाले इस ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्स आई माइनस वन इनवर्स, एक्स आई माइनस टू इनवर्स आएगा अप टू एक्स वन इनवर्स। ठीक है, ये पूरा H का एलिमेंट है। ठीक है, इस पूरे H के एलिमेंट, और ये किसका एलिमेंट है? पहले तो ये देखो, I माइनस फर्स्ट वाले का, मतलब H कैपिटल H I माइनस वन का एलिमेंट है, और ये H I का एलिमेंट है। दोनों अलग अलग सब ग्रुप है, तो ये दोनों तो वो कम्यूट कर सकते हैं ना। ये वाला इस वाले के साथ कम्यूट करेगा, जब ये वाला इस वाले के साथ कम्यूट करेगा तो ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा। कम्यूट का मतलब यही होता है। तो जब ये आगे आएगा इसके साथ ऑपरेट होगा, इसके साथ ऑपरेट होगा तो फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। ऐसे ये वाला इसके साथ भी कम्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि ये एच आई का एलिमेंट है, ये एच आई माइनस टू का एलिमेंट है। ठीक है, अलग अलग सब ग्रुप के एलिमेंट है। तो जब ये इसके साथ कम्यूट करेगा तो ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, तो आई माइनस टू, और इससे पहले वाला कौन था? आई माइनस टू था। दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे। ऐसे सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे। तो बचा कौन सा? ये वाला ही बचा रह गया। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? एक्स आई एच आई एक्स आई इनवर्स, बाकी सारे आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुके हैं। और ये पूरा एलिमेंट किसका है? ये तो एच आई का एलिमेंट है। ये किसके इक्वल है? ये तो इसके इक्वल चल रहा था। ये हम लेके चले थे, इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमने ये फाइंड किया। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। ये एलिमेंट किसका है? एच आई का है, तो ये एलिमेंट भी किसका आएगा? इसके इक्वल होने की वजह से एच आई का एलिमेंट आएगा। ठीक है, दैट इज एक्स एच आई एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच आई। ठीक है, नॉर्मल के लिए हमने यहां का एक एलिमेंट लिया, यहां का एक एलिमेंट लिया, यहां के एलिमेंट का इन्वर्स किया, और वो वापस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसका मतलब हेंस एच आई नॉर्मल है किसमें? जी में। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसको मैं पूरे को रफ कर देता हूं, ऊपर वाले को भी, तीसरे पार्ट को छोड़ता हूं, काफी लेंथी है, और तीसरे को ऊपर लिख दूंगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तीसरे वाले को प्रूव करते हैं। एच आई और H1 से HN तक बाकी जो भी बच गया एच आई के अलावा वो। ठीक है, एच आई नहीं था इसमें, तो एच आई और बाकी बचे हुए 1 to N तक, उन सभी का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें भी होगा, है ना। तो मैं कोई एक एलिमेंट y ले लेता हूं, लेट, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है पूरे से, लेट
y बिलोंग्स टू HI इंटरसेक्शन H1 H2 H3 HI-1 HI+1 अप टू HN। ठीक है, अगर y एलिमेंट यहां से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से, तो किन्हीं भी दो सेट के या दो सब ग्रुप के या दो ग्रुप के इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट आता है तो उसका मीनिंग यही है कि वो पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, दोनों में होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, y बिलोंग्स टू HI एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू H1 H2 H3 HI-1 HI+1 HN। ठीक है, y HI से बिलोंग कर रहे हैं और y यहां से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो HI का एलिमेंट अगर मैं स्मॉल hi ले लूं तो y क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एंड यहां से y को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां का एलिमेंट स्मॉल h1 स्मॉल h2, यहां का स्मॉल h3 HI-1 HI+1 HN, इस टाइप का होगा। ठीक है, दोनों में लेफ्ट पार्ट इक्वल है, y है दोनों, है ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं राइट पार्ट दोनों की इक्वल, यानी HI इक्वल H1 H2 H3 H4 HI-1 HI+1 HN। ठीक है, ओके, मेरे को क्या बताना था, HI इस और इसका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी I। ठीक है, देखते हैं, मैं आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करवाऊं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने लिखा E1 E2 E3 E4 EI-1 और ith प्लेस पे HI है और बाकी EI+1 हो जाएगा, EI+2 हो जाएगा और लास्ट EN हो गया। ठीक है, यानी मैंने n टपल्स में बना दिया ये। ठीक है, और इधर किसकी कमी है, अगर मैं n टपल्स में बनाऊं तो ith प्लेस का एलिमेंट नहीं है मेरे पास, है ना, तो मैंने क्या लिखा, H1 एज इट इज, H2 एज इट इज, H3 एज इट इज, HI-1 एज इट इज, ith प्लेस पे मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट डाल दिया। HI, कैपिटल HI की बात करूं मैं, HI उसमें कोई और हो या ना हो, आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा ना, तो ith प्लेस वाला जो मेरे पास सब ग्रुप था उसका मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया EI, और उसके बाद वाला बाकी सारे हैं हमारे पास, HI-1 है अप टू HN। ठीक है, अब देखो ये पूरा एलिमेंट, इस पूरे को देखो, ये किसका एलिमेंट आ रहा है, ये E1 आइडेंटिटी एलिमेंट H1 का मान सकता हूं, कोई और हो या ना हो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा H1 में। इसको मैंने H2 का बोल दिया, ये H3 का, ये H4 का, ये HI का, ये HI+1 का, ये HN का, यानी सारे का सारा G का एलिमेंट बन गया। G में एलिमेंट कैसे थे, इस टाइप के थे, तो HI का एलिमेंट हो गया, H1 का एलिमेंट हो गया, H2 का एलिमेंट हो गया, और ith प्लेस वाले का भी हो गया और nth प्लेस वाले का भी, सारे आ गए, है ना, तो ये पूरा एलिमेंट किसका आ गया, G का एलिमेंट आ गया। और इधर H1 का एलिमेंट है, H2 का है, H3 का है, और ith प्लेस पे मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया और ये HN का एलिमेंट हो गया। ये भी किसका एलिमेंट है, G का ही एलिमेंट है। और G हमको क्या रखा है, इन सभी का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, H1 का, H2 का, H3 का अप टू HN का। ठीक है, तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की सेकंड कंडीशन को अब मैं यहां पे फॉलो करके कंपेयर करवा सकता हूं। डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, E1 इक्वल H1 ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि कोमा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा तभी हम कर सकते हैं जब हमको सेकंड वाली कंडीशन, यानी H1 H2 H3 इनके हर एक जो इनका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, मतलब G, तो G का हर एक एलिमेंट इनके एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाए, यानी एक एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो ये G का एलिमेंट है और ये भी पूरा G का एलिमेंट आ रहा है, तो एक ही एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, और दोनों इक्वल भी आ रहे हैं, और ये हमको रखा है कि जो G है वो H1 H2 अप टू HN का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो अब इस कंडीशन की वजह से, सेकंड वाली कंडीशन की वजह से हम डायरेक्ट इनमें कंपेयर करवा सकते हैं विदाउट कोमा, इसी केस में अप्लाई वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, E1 H1 के इक्वल, E2 H2 के इक्वल, E3
H3 के इक्वल, ऐसे ही HI EI के इक्वल और EN HN के इक्वल। ठीक है, ओके, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये जो HI है ये तो Y के इक्वल है, तो अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, Y इक्वल HI, और HI की वैल्यू क्या है, EI, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, E होगा। तो Y क्या आ गया, E आ गया, और Y हमने क्या लिया था, इनका एक एलिमेंट, तो इसका जो भी एलिमेंट हम लेके चले थे वो और कोई नहीं, और क्या आ रहा है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हेंस HI इंटरसेक्शन H1 H2 H3 HI-1 HI+1 HN इक्वल आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने इसका एक एलिमेंट लिया था Y, और Y और कुछ नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ रहा है ना। हमने इसका एक एलिमेंट लिया था Y, और Y की वैल्यू और कोई नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो ये पूरा किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट E आएगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं। अब कन्वर्सली लेके चलेंगे, इन तीनों को हम लेट करके चलेंगे, और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो G है वो H1 H2 H3 अप टू HN का IDP है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो इन 3 पार्ट को तो हम प्रूव कर चुके हैं, अब इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे, मतलब ये हम लेके चलेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि H1 H2 H3 अप टू HN का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट G है। ठीक है, कन्वर्सली लेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर सेटिस्फाइड, then we will show that G is internal direct product of किस किस का, H1 का, H2 का, H3 का अप टू HN का। ठीक है, ये हमको प्रूव करना होगा। अब यहां पे तो N सब ग्रुप है G के, है ना, तो इनके लिए हर एक बार H1 को इनके साथ लें तो काफी टिपिकल रहेगा, लेंथ रहेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, रेंडमली 2 अलग अलग सब ग्रुप ले लेता हूं। ठीक है, एक तो ले लिया मैंने HI और एक ले लिया मैंने HJ, और ये दोनों अलग अलग हैं फॉर I नॉट इक्वल J। ठीक है, तो यहां के एक एलिमेंट लेता हूं मैं स्मॉल HI, और यहां का एक एलिमेंट लेता हूं मैं स्मॉल HJ। अब इनके लिए वो 2 कंडीशन देखते हैं। ठीक है, ओके, HI जो है वो HI से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो HJ था, HJ वो कैपिटल HJ का एलिमेंट है, और HJ G का सब ग्रुप है, तो इसके जो भी एलिमेंट है वो G में भी होंगे, तो HJ वो भी G से होगा। एंड सेकंड जो पार्ट है वहां से हमको मिल रहा है जो HI है वो नॉर्मल है, किसमें, G में। अब नॉर्मल दे रखा है तो नॉर्मल की डेफिनेशन काम मिलेंगे। सो यहां का एक एलिमेंट G का एलिमेंट HJ, यहां का एक एलिमेंट HI, और यहां का जो एलिमेंट लिया उसका इनवर्स यानी HJ इनवर्स, ये पूरा कहां से बिलोंग करेगा, HI से, नॉर्मल की डेफिनेशन से। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं HI इनवर्स से ऑपरेट करवा दूं, यानी HI, ये I नहीं J, HJ HI और HJ इनवर्स, इसको मैंने ऑपरेट करवा दिया HI इनवर्स से, तो ये एलिमेंट किस करेगा, तो भी HI का ही रहेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला तो यही है, मतलब HI का एलिमेंट है। और ये जो HI इनवर्स है, HI अगर कैपिटल HI का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स वो भी HI का एलिमेंट होगा, तो ये पूरा HI का एलिमेंट बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब की बार मैं HI को G से बिलोंग करवाऊंगा, तो HJ तो HJ का एलिमेंट है, और जो HI है वो कैपिटल HI का एलिमेंट था, और HI G का सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये G से भी बिलोंग करेगा। अच्छा, एंड अब की बार मैं क्या ले रहा हूं, HJ नॉर्मल है किसमें, G में। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो HI को नॉर्मल बता रखा है G में, आप HJ ले रहे हो, तो HI का मतलब है ith प्लेस पे कोई भी हो सकता है, पहला हो सकता है, दूसरा यानी H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, HL हो सकता है, HM हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही J प्लेस मैंने ले लिया। अब इस नॉर्मल की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहां का एक एलिमेंट लेंगे G का एलिमेंट HI,
यहां का एक एलिमेंट लेंगे एच जे, ओके, और यहां का जो एलिमेंट लिया उसका इनवर्स एच आई इनवर्स, ये कहां से बिलोंग करेगा, एच जे से, नॉर्मल की डेफिनेशन से। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके जैसा एलएचएस पार्ट में यहां पे बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे को एच आई इनवर्स तो मिल रहा है, एच जे इनवर्स नहीं मिल रहा मेरे को, तो एच जे मिल रहा है ना। तो अगर एच जे कैपिटल एच जे से बिलोंग कर रहा है तो एच जे इनवर्स वो भी एच जे से बिलोंग करेगा, तो एच जे को मैंने एच जे इनवर्स बोल दिया, ठीक है। अब देखो किसकी कमी पड़ रही है, अब एच जे की कमी पड़ रही है ना, तो मैं इसको एच जे से ऑपरेट करवा देता हूं, ठीक है। तो एच जे से मैंने ऑपरेट करवा दिया, एच जे इस वाले को एच आई, एच जे इनवर्स, एच आई इनवर्स, तो भी ये एच जे का ही एलिमेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाला है ये तो एच जे का है, और मैंने ऑपरेट किससे करवाया, एच जे से, ये भी एच जे का एलिमेंट है, ये एच जे का एलिमेंट, ये भी कैपिटल एच जे का एलिमेंट, तो पूरा किसका, कैपिटल एच जे का एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको मान लिया मैंने सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड के जो लेफ्ट पार्ट है वो सेम है दोनों, है ना, ब्रैकेट हटा के आप देख सकते हो, एच जे एच आई, एच जे एच आई, एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स, एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स, है ना, लेफ्ट पार्ट सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट है ये। तो ये एलिमेंट एच आई से आ रहा है और यही एलिमेंट एच जे से भी आ रहा है, एक ही एलिमेंट दो अलग अलग सब ग्रुप से आ रहा है, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा अगर दोनों में है तो क्या लिखें, दैट इज एच जे एच आई, एच जे इनवर्स एच आई इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई इंटरसेक्शन एच जे। अब एच आई इंटरसेक्शन एच जे को मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूं, फिर आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें आना चाहिए इस पूरे में, तो इसका मीनिंग भी यही है, हमने यहां पे लिखा था फॉर आई नॉट इक्वल जे, यहां पे जो आप पे सब ग्रुप ले रहे हो ना वो इसमें नहीं है, इसका कोई भी बाहर नहीं आया, जो इसमें नहीं है उसका इंटरसेक्शन बाकियों के साथ, तो एच आई और एच जे, ये आई और जे तो अलग अलग है, यानी अलग अलग दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम इसको क्या लिखे, ये पूरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एच आई, आई नहीं ये जे है, एच जे एच आई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच आई एच जे पूरे पे इनवर्स, ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स वाली कंडीशन, और ये क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। जब मैं इसको हटाऊंगा तो एच आई एच जे से ऑपरेट करवाऊंगा तो ये इनवर्स हट जाएगा और इधर एच आई एच जे हो जाएगा, ये पूरा एलिमेंट हटके, यानी एच जे एच आई इक्वल एच आई एच जे, ए बी इक्वल बी ए वाला फॉर्मेट आ गया, है ना। इसका मतलब हर एक एलिमेंट कंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करवा दी, अब दूसरी कंडीशन को करते हैं इसको रख करके। तो अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं, हमको प्रूव क्या करना था, H1 H2 H3 अप टू Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट G को बताना था, है ना। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जिसको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है, जिसको किसको बताना है, G को बताना है ना, तो G का हर एक एलिमेंट, सपोज X एलिमेंट मैंने ले लिया, वो इधर जो भी जिनको आप आईडीपी, जिनका आईडीपी आप ले रहे हो उन सभी के एलिमेंट के यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जाना चाहिए, है ना। तो ये मैं मान के चलता हूं कि जी का जो एलिमेंट है x बिलोंग्स टू जी, उसके दो एक्सप्रेशन मेरे को मिल रहे हैं, ये मैं मान के चल रहा हूं। फिर मेरे को प्रूव करना होगा कि वो दोनों सेम एक्सप्रेशन है ना, तो हम बोलेंगे कि यूनिक एक्सप्रेशन में लिखा जा रहा है। लेट इफ पॉसिबल x बिलोंग्स टू जी हैव two expressions as, एक तो ये वाला है x1 x2 x3 अप टू xn, एंड दूसरा ये जो x है इसका दूसरा एक्सप्रेशन y1 y2 y3 अप टू yn, ठीक है। अब हमको प्रूव करना होगा कि ये जो भी है ना ये और कोई नहीं इसी के इक्वल है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है x का, ये हमको प्रूव करना होगा। अब देखो तो उसके लिए ये लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों में, तो राइट साइड इक्वल कर लें, क्या लिखें, x1 x2 x3 अप टू xn, और इधर y1 y2 y3 अप टू yn, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहां के ith प्लेस वाले के एलिमेंट को छोड़कर बाकी को हटा दो, और हटाते कैसे, ग्रुप में एलिमेंट को कैसे हटाते हैं, उस जिसको हटाना उसके इनवर्स से ऑपरेट करवा दो। अगर मैं यहां से x1 हटाना चाहूं तो x1 इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा, तो ये बनेगा x1 इनवर्स
y1 बोथ साइड ऑपरेट करवाएंगे, x1 हट गया। ऐसे ही जब मैं x2 को हटाना चाहूंगा तो x2 इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा। जब मैं x2 इनवर्स यहां पे लिखूंगा तो कम्यूट होकर यहां पे आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं कम्यूट वाला, है ना, तो वो कम्यूट होके यहां पे आएगा तो x2 y2 आएगा, x2 इनवर्स y2 आएगा, तो यहां से x2 हट गया। x3 को हटाने के लिए x3 इनवर्स से ऑपरेट करेंगे, तो x3 इनवर्स से यहां पे लिखेंगे, फिर कम्यूट करवाकर y3 के पास भेज देंगे उसको, ठीक है। तो क्या आएगा x3 इनवर्स y3, ऐसे ही चलता जाएगा। ith प्लेस को छोड़कर बाकी सबको मैंने हटा दिया, तो क्या बचा यहां पे ओनली xi बचा, और यहां से मैंने ith प्लेस वाले का एलिमिनेशन कर दिया, मतलब ith प्लेस वाला मैंने यहां से गायब कर दिया, यहां पे ith प्लेस वाला छोड़ा, यहां पे मैंने ith प्लेस का गायब कर दिया, मतलब yi इनवर्स से मैंने ऑपरेट करवा दिया। तो yi इनवर्स से ऑपरेट करवाऊंगा तो क्या बचेगा, yi-1 वाला बचेगा, किसके साथ, x इनवर्स xi-1 इनवर्स के साथ। yi वाला मैंने हटा दिया, तो उसके बाद क्या आया, ith प्लेस वाला एज इट इज है, तो xi इनवर्स से तो ऑपरेट मैंने करवाया नहीं, तो यहां पे भी xi इनवर्स नहीं आएगा। अब इसके बाद वाले आएंगे, यानी i+1 इनवर्स वाला आएगा, yi+1 के साथ ऑपरेट, ओके, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, xn इनवर्स yn के साथ आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये प्लस नहीं है, प्लस नहीं है, ये डैश है, ठीक है। और वो जो yi मैंने हटाया ना, यानी yi इनवर्स से मैंने ऑपरेट करवाया, उधर करवाया तो yi हट गया, तो इधर तो बचा हुआ है ना, ऑपरेट करवाएंगे किससे, yi इनवर्स से, तो यहां पे लिखा मैंने yi इनवर्स। अब ये जो एलिमेंट है xi yi इनवर्स, ये किसका एलिमेंट है, देखो xi hi का एलिमेंट है, ठीक है, hi का एलिमेंट, और yi वो भी hi का एलिमेंट है, तो yi इनवर्स कहां का आएगा, वो भी hi का एलिमेंट आएगा, तो ये पूरा एलिमेंट किसका है, hi का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये hi का एलिमेंट आ गया मेरे पास, और ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है। ये पूरा किसका एलिमेंट है, ये पूरा, अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों की, तो ये किसका है, h1 का है, x1 h1 का है, तो x1 इनवर्स भी h1 का है, ये भी h1 का है, ठीक है। पूरा एलिमेंट h1 का, ये h2 का, ये h3 का, ऐसे चल रहे हैं। तो इधर किस किस के आ रहे हैं, ये h1 का आया, ये h2 का आया, h3 का आएगा अगला, ये hi-1 का, और ये hi+1 का, और लास्ट hn का, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट hi का है और ये एलिमेंट इसके इक्वल है, तो ये भी किसका होना चाहिए, hi का होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, सेम है ना, ये एलिमेंट किसका है, hi का है, ठीक है, और ये किसके हैं, इनके हैं, और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन से ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब ये देखो, ये थर्ड वाले से क्या लिख सकते हैं इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम क्या लिखे, xi yi इनवर्स, कोई और नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, yi इनवर्स है ना, इसको हटा रहा हूं, तो इधर आके yi में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी xi इक्वल yi, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि yi से मैंने ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। तो xi किसके इक्वल आ गया, yi के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट है ये कोई और नहीं, इन्हीं के इक्वल है, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, सॉरी ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है ना, तो क्या लिखे, दैट इज x बिलोंग्स टू z हैज यूनिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यूनिक एक्सप्रेशन भी आ गया और कम्यूट भी हो गए, हेंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या लिखें, g इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h1 h2 h3 अप टू hn, ये हमको प्रूव करना था।